Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 14. Students, इस वीडियो में हम 3 लेसन कंप्लीट करेंगे. लेसन नंबर 14, 15 एंड 16. इन 3 लेसन्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे. लेसन नंबर 14, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल. अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स. स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम एनिमल्स के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट इज डीप सी डाइवर्स. फर्स्ट इज डीप सी डाइवर्स. एम्परर पेंगुइन्स समटाइम्स डाइव टू डेप्थ ऑफ 265 मीटर्स. कभी कभी जो एम्परर पेंगुइन होते हैं ये 265 मीटर तक गहराई में चले जाते हैं. ये पेंगुइन पानी के अंदर 265 मीटर तक चले जाते हैं. स्टूडेंट्स, पेंगुइन जो है ये नॉर्थ पोल पर पाए जाते हैं. खासतौर पर अंटार्कटिक में ये पाए जाते हैं. ये एक पक्षी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते. ये एक पक्षी होते हैं, ये उड़ नहीं पाते हैं. सभी पेंगुइन्स में जो सबसे बड़े पेंगुइन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एम्परर पेंगुइन्स. सभी पेंगुइन्स में सबसे बड़े पेंगुइन्स एम्परर पेंगुइन्स होते हैं. स्टूडेंट्स, ये पेंगुइन्स मछली और krill इन सबको खाने के लिए, मतलब ये पेंगुइन्स जो हैं मछली और krill को भोजन के रूप में खाते हैं. तो ये इन सबको खाने के लिए पानी की गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कि ऐसा कोई पेंगुइन नहीं कर पाता, जो कि ऐसा कोई दूसरा पेंगुइन इतनी गहराई तक पानी में नहीं जा सकता जितनी गहराई तक एम्परर पेंगुइन्स चले जाते हैं. ये पानी में बहुत ज्यादा गहराई तक चले जाते हैं. और मछली एंड जो krill होती है, krill बच्चों छोटी छोटी मछलियों को krill कहते हैं. जो मछली और krill होती है उन्हें ये खाते हैं. एम्परर पेंगुइन्स जो होते हैं ये लगभग 22 मिनट्स तक अपनी सांस को रोक सकते हैं और पानी के अंदर रह सकते हैं. Second is biggest creatures. The biggest creatures in the sea are whale. They are mammals, not fish. The blue whale is the largest creature that lives on earth. Students, जिस तरह से जंगल का राजा शेर होता है उसी तरह से समुद्र की रानी ब्लू व्हेल होती है. उसी तरह से समुद्र की रानी कौन होती है? ब्लू व्हेल. समुद्र में सबसे बड़े जीव कौन से होते हैं? व्हेल होते हैं. और व्हेल जो होती है वो मछली नहीं होती. जो व्हेल होती है वो मछली नहीं होती है. ये कौन होती है? मैमल्स होती है. कौन? मैमल्स मीन्स स्तनधारी. मैमल्स मीन्स स्तनधारी. स्तनधारी या मैमल्स बच्चों वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं. ना कि अंडे. ओके स्टूडेंट्स, जो व्हेल होती है वो अंडे नहीं देती बल्कि अपने बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है. तो स्टूडेंट्स, जो इन सभी व्हेल्स में से जो सबसे बड़ी व्हेल होती है वो कौन सी होती है? ब्लू व्हेल. सभी व्हेल्स में से जो सबसे बड़ी व्हेल होती है वो कौन सी होती है? ब्लू व्हेल होती है. एंड स्टूडेंट्स, जो ब्लू व्हेल का आकार इतना बड़ा होता है कि जितना कि डायनासोर के आकार से भी ज्यादा इनका आकार जो है बड़ा बताया जाता है. जो डायनासोर थे उनके आकार से भी ज्यादा इनका आकार जो है बड़ा बताया जाता है. ये लगभग 30 मीटर की लंबाई की होती हैं
मीन्स जो ब्लू व्हेल हैं इनकी लंबाई लगभग 30 मीटर होती है, 30 मीटर तक होती है और उनका जो वजन होता है वो लगभग 180 टन का होता है। कितना होता है? लगभग 180 टन का होता है। एंड ये डायनासोर से भी बड़ी होती हैं। ब्लू व्हेल स्टूडेंट्स, जो ब्लू व्हेल होती है ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। ये सांस लेने के लिए मतलब जो ब्लू व्हेल है या जो व्हेल है स्टूडेंट्स, ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती है। इसके सिर के ऊपर 2 छेद होते हैं जिससे ये सांस लेती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी व्हेल को सांस लेना होता है तो ये पानी की सतह पर आ जाती है। समुद्र, सागर या महासागर में ये पानी की सतह मतलब पानी के ऊपर आ जाती है और पानी के ऊपर आकर के ये सांस लेती है। मीन्स जैसे ही ये पानी के ऊपर आती है तुरंत ये सांस ले लेती है। जो व्हेल होती है स्टूडेंट्स, ये लगभग 35 मिनट तक, लगभग 35 मिनट्स तक ये अपनी सांस को रोक सकती है। तो ये जब ये पानी के अंदर जाती है तो ये सांस नहीं लेती है। जब इसे सांस लेनी होती है तो इसे पानी के ऊपर मीन्स पानी की सतह पर आना पड़ता है और पानी की सतह पर आकर ये सांस लेती है। स्टूडेंट्स, जो ब्लू व्हेल है ये एक दिन में लगभग 4000 किलोग्राम 4000 किलोग्राम krill खा जाती है। जो छोटी मछलियां होती हैं उन्हें ये खा जाती है। तो लगभग कितनी खा जाती है? 4000 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम ये जो है krill को खा जाती है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी व्हेल होती हैं उन सब में जो सबसे बड़ी व्हेल कौन सी होती है? ब्लू व्हेल। थर्ड इज लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, मीन्स वो पक्षी जो उड़ नहीं सकते, सबसे बड़े वो पक्षी जो उड़ नहीं सकते। स्टूडेंट्स, ये वो पक्षी होते हैं जिनके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होती है। ये अपने आकार के कारण, अपने बड़े आकार के कारण और अपने वजन के कारण ये उड़ नहीं पाते, ये आकाश में उड़ नहीं पाते। ये पक्षी जो है उड़ने की बजाय अपने तैरने और दौड़ने पर निर्भर होते हैं। या तो ये बहुत तेज तैरते हैं या फिर ये बहुत तेज दौड़ते हैं। These birds have wings but they are unable to fly in the sky. इन पक्षियों के पंख तो होते हैं लेकिन ये आकाश में उड़ नहीं सकते, ये आकाश में उड़ नहीं पाते हैं। They are very heavy. ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, इनका वजन ज़्यादा होता है और इनका आकार भी बड़ा होता है, जिस वजह से ये आकाश में उड़ नहीं पाते हैं। इन पक्षियों में कौन कौन से पक्षी शामिल हैं? जो पक्षी उड़ नहीं पाते उनमें लगभग 40 मतलब कि 40 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि आकाश में उड़ नहीं पाती। उनमें से कौन कौन सी हैं? उनमें से कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो कि आकाश में उड़ नहीं पाती हैं? ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोवरी, रिया एंड एम्परर पेंगुइन्स। मीन्स कोई से भी पेंगुइन्स। एम्परर पेंगुइन्स तो स्टूडेंट्स सभी पेंगुइन्स में जो सबसे बड़े पेंगुइन्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन पेंगुइन्स कोई सा भी पेंगुइन्स हो वो उड़ नहीं पाता। वो एक पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी पक्षियों के नाम हैं, जितने भी बर्ड्स के नाम हैं, ये उड़ नहीं सकते। ये पक्षी तो हैं लेकिन आकाश में ये उड़ नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी पक्षियों में से जो ऑस्ट्रिच है, इन सभी पक्षियों में से जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच मीन शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधा घंटे तक दौड़ सकता है। मतलब ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार
आधा घंटे तक ये दौड़ सकता है। आधे घंटे तक ये लगातार दौड़ सकता है। और ये जो पक्षी होता है ये सबसे बड़ा होता है। इस पक्षी की जो ये कम लगभग 9 फीट का होता है। जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, ये 9 फीट का होता है। एंड इसका जो वजन होता है, इसका जो वेट होता है वो 155 किलोग्राम का होता है। लगभग 155 किलोग्राम का होता है। एंड इसकी जो एज होती है, इसकी जो उम्र होती है वो भी लगभग 75 ईयर्स की होती है। जो ऑस्ट्रिच होते हैं, जो शुतुरमुर्ग होते हैं स्टूडेंट्स, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। ये मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग में जो मेल होते हैं, जो मेल शुतुरमुर्ग होते हैं उसे रोस्टर कहते हैं। एंड जो फीमेल शुतुरमुर्ग होते हैं उन्हें हैन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, शुतुरमुर्ग के अंडे इतने बड़े होते हैं कि एक मुर्गी के 24 अंडों के बराबर, मुर्गी के 24 अंडों के बराबर लगभग 24 एग्स के बराबर जो है शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है। तो इसका अंडा इतना बड़ा होता है कि मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। फोर्थ इज फ्लाइंग mammals. Bats are the only mammals capable of true flight. Their front hands have evolved into wings. Bats sleep during the day and wake up at night. Students, जो चमगादड़ होती है, ये जो चमगादड़ है ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि स्तनधारी है और उड़ सकता है, जो कि मैमल्स है और उड़ सकता है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। तो सभी पक्षियों में जो चमगादड़ होती है वो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि मैमल्स है एंड उड़ भी सकती है, जो कि उड़ने वाला ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध भी पिलाता है। एंड स्टूडेंट्स, जो चमगादड़ है उसके जो हाथ होते हैं वो किस में होते हैं? पंख में होते हैं। जो उसके पंख होते हैं उसी में उसके आगे के ये हाथ होते हैं स्टूडेंट, इसी में ये चिपके हुए होते हैं। एंड जो इसके पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं और छोटे होते हैं। जो चमगादड़ होती है बच्चों, वो दिन में नहीं उड़ती, मतलब दिन में सोती है और रात में जगती है। वो रात में अपना शिकार करती है, रात में खाना खाने के लिए वो निकलती है, रात के टाइम ही वो भोजन की तलाश करने के लिए निकलती है। स्टूडेंट्स, जो चमगादड़ है ये गुफाओं में रहती है या फिर पेड़ों पर उल्टी लटकी हुई होती है। ये गुफाओं में भी उल्टी लटकती है और पेड़ों पर भी उल्टी लटकती है। ये उल्टी क्यों लटकती है? ये इसलिए उल्टी लटकती है जिससे कि ये आसानी के साथ उड़ सके, मीन्स इसके पंख जो हैं वो इसे पूरी तरह से उठने नहीं देते। अगर ये जमीन पर होती है तो इसके पंख इसे पूरी तरह से ऊपर की ओर उठने नहीं देते और इसके पैर भी इतने छोटे होते हैं कि ये दौड़ करके अपनी उड़ान नहीं भर सकती। ना तो इसके पंख इसे जमीन से पूरी तरह से उठा सकते हैं उड़ने के लिए, मतलब कि उड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, और ना ही इसके पैर इतने छोटे होते हैं कि वो दौड़कर उड़ सके। इस वजह से ये उल्टी लटकती है कि इस वजह से ये पेड़ पर उसमें गुफाओं में लटकी हुई होती है, जिससे कि जब इसे उड़ना होता है तो ये आसानी से उड़ पाती है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो चमगादड़ है ये दिन के समय सोती है और रात के समय जगती है।
ये दिन में इसलिए बाहर नहीं आती है क्योंकि जो चमगादड़ है इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो खाल होती है, ये जो चमगादड़ है पूरी काली होती है। तो ये सूर्य की जो रोशनी होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है वो ये उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है। जब चमगादड़ सूर्य की रोशनी को, उसकी किरणों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, जिस वजह से इसको जलन होती है और इसको गर्मी लगती है, ये जलने लगती है। तो ये जो है दिन के टाइम बाहर नहीं निकलती, ये रात के टाइम ही बाहर निकलती है। एंड स्टूडेंट्स, जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मतलब कि चमगादड़ रहती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े चमगादड़ के ग्रुप रहते हैं, उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? कॉलोनी। उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। फिफ्थ इज लार्जेस्ट पेंगुइन्स। देयर आर 17 टाइप ऑफ पेंगुइन्स। अमंग देम एम्परर पेंगुइन्स आर द लार्जेस्ट। स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़े पेंगुइन्स कौन से होते हैं? एम्परर पेंगुइन्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जो एम्परर पेंगुइन्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। ये लगभग पानी के अंदर 265 मीटर तक चले जाते हैं। ये पानी के अंदर सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाले पेंगुइन्स हैं। जो पेंगुइन्स हैं वो लगभग कितने प्रकार के होते हैं? इनकी कितनी प्रजाति पाई जाती है? इनकी 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 17 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो एम्परर पेंगुइन्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 1.3 मीटर तक होती है एंड इनका जो वजन होता है वो 45 किलोग्राम तक होता है। 6 इज हाउ मेनी लेग्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम किसके कितने पैर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Some animals have as few as 2 legs, other as many as 750। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके कम से कम 2 पैर होते हैं एंड कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा 750 मीन्स 750 पैर होते हैं। Some such as snake and worms have none at all। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पैर ही नहीं होते, जैसे कि सांप और वॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स के नाम लिखे हैं, कुछ जीव के नाम लिखे हैं, वो यहाँ पर इनके लेग्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बर्ड्स। जो चिड़िया होती है उसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। आप लोगों ने देखी है ना चिड़िया? आप लोगों ने चिड़िया देखी होगी कहीं पर बैठी हुई, तो कितने पैर होते हैं उसके? 2 पैर होते हैं। मैमल्स, जो स्तनधारी होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपने गाय देखी है, गाय, भैंस, ये जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, इनके कितने पैर होते हैं? 4। इनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स होती है उसके कितने पैर है? 4। इंसेक्ट्स, जो कीट होते हैं जैसे कि मक्खी, मधुमक्खी, आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसके कितने पैर होते हैं? 6। इनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। स्पाइडर्स, जो मकड़ी होती है उसके 8 पैर होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 एक साइड होते हैं और 4 एक साइड होते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए। तो इनके 8 पैर होते हैं। क्रैब्स, जो केकड़ा होता है, इसके कितने पैर होते हैं? 10 पैर होते हैं। 5 एक साइड हो गए और 5 एक साइड हो गए। कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर्स है इसके 16 पैर होते हैं। एंड सेंटिपीड, जो होता है कान खजूरा, इसके कितने पैर होते हैं कान खजूरे के? 354 मीन्स 354 पैर होते हैं। मिलेपेड, इसके कितने पैर होते हैं? 750 पैर होते हैं। इसके कितने पैर होते हैं? 750 पैर होते हैं। 750 लेग्स होते हैं इसके स्टूडेंट्स। 7 पॉइंट हनी बीज। स्टूडेंट्स, जो हनी बीज होती है, दे आर द ओनली इंसेक्ट
that make food which humans eat। ये एकमात्र ऐसी इंसेक्ट्स होती हैं, ये एकमात्र ऐसे कीट होते हैं जो कि मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए खाना बनाते हैं। क्या बनाती है मधुमक्खी? हनी बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बनाती है ना। तो ये किस शहद का यूज कौन करता है? इंसान करते हैं, मनुष्य करते हैं शहद का यूज। तो स्टूडेंट्स, मधुमक्खी एकमात्र ऐसी इंसेक्ट्स है जो कि इंसानों के लिए खाना बनाती है। बीज also make bee wax which is used for making candles and furniture polish। जो मधुमक्खी होती है, इसका जो छत्ता होता है वो किससे बना होता है? मोम का बना होता है। किसका बना होता है इनका छत्ता? मोम का बना होता है, जिसका यूज जो है, इसका यूज किस लिए होता है? कैंडल बनाने में होता है। और जो फर्नीचर को पॉलिश किया जाता है उसका ऑयल बनाने में इसका यूज होता है। जो फर्नीचर्स को पॉलिश करने वाला तेल होता है उसको बनाने के लिए और मोमबत्ती बनाने के लिए इसके छत्ते का यूज होता है। और जो मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बनाती है। लास्ट पॉइंट इज स्पाइडर्स। दे आर नॉट इंसेक्ट्स। जो स्पाइडर्स होती हैं, मकड़ी हो गए, बिच्छू हो गए, ये जितनी भी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, जो स्पाइडर्स होती हैं ये इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, ये कीट नहीं होते। दे बिलोंग टू सेपरेट ग्रुप। इनका अपना एक ग्रुप होता है, इनका अपना एक अलग ग्रुप होता है। इन दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड स्कॉर्पियंस। इस ग्रुप में जो है स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू भी इंक्लूड होते हैं। स्पाइडर हैज 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। स्पाइडर के 4 पैर होते हैं, मीन्स 4 जोड़ी पैर होते हैं। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके टोटल कितने पैर हो गए? 8 पैर हो गए। तो इसके कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इट डज नॉट हैव विंग्स। इसके पंख नहीं होते, ये उड़ नहीं सकती है। ऑल स्पाइडर्स मेक सिल्क बट नॉट ऑल स्पिन्स वेब्स। जितनी भी स्पाइडर्स हैं वो सिल्क बनाती है लेकिन वेब्स नहीं बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्पाइडर्स होती हैं, जो मकड़ी होती हैं, इनके पेट में एक थैली होती है जिससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से जाला बुनती हैं। ये जाल बनाती हैं, आप लोगों ने देखा है। तो ये कैसे बनाती हैं जाल? इनके पेट के अंदर एक थैली होती है जिसके अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से जाल बुनती हैं। जो मकड़ियाँ होती हैं ये क्या होती हैं? मांसाहारी होती हैं। ये जाल बनाती हैं, उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो आकर फंस जाते हैं और ये उन्हें खा लेती हैं। एंड स्टूडेंट्स, बिच्छू, जो बिच्छू होते हैं ये जो है न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक को छोड़कर लगभग विश्व के सभी भागों में ये पाए जाते हैं। ये न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये ज्यादा ठंड में नहीं रह पाते, जहाँ कड़ाके वाली ठंड पड़ती है ये वहां पर नहीं रह पाते हैं। और इनका जो डंक इतना बहुत ज्यादा जहरीला होता है, अगर ये किसी को काट लें तो उसको जो है तुरंत इलाज की जरूरत होती है। इनके डंक में बहुत ज्यादा जहर होता है। स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। लेसन नंबर 14 की कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैंने इसके कुछ मैचिंग बनाए हैं जो कि आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दी जाएगी। बच्चों, लेसन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। लेसन नंबर 15, लेसन नेम क्रॉसवर्ड पजल। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम पजल को सॉल्व करेंगे और फिल करेंगे। यहाँ पर पजल को एक्रॉस में दे रखा है और डाउन में दे रखा है। एक्रॉस और डाउन। एक्रॉस मीन्स जिस तरह से आप अपनी कॉपी में काम करते हैं, इस तरह से आप इस तरह से लिखते हैं कॉपी में,
तो ये एक्रॉस हो गया। डाउन आप समझ लीजिए मैथ में आप टेबल लिखते हैं नीचे की ओर, तो ये क्या हो गया डाउन। तो पहले हम एक्रॉस वाले करेंगे, बाद में डाउन वाले करेंगे। मैंने स्टूडेंट्स पहले से ही इस पजल को फिल किया है। फर्स्ट इज इट इज अ ब्यूटीफुल इंसेक्ट विच कैन फ्लाई। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या है, ये एक सुंदर सा इंसेक्ट है, सुंदर सा कीट है और उड़ सकता है। तो क्या है वो, बटरफ्लाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, ये पहले ये बॉक्स जो होते ये खाली थे, मैंने इन्हें फिल किया है। और जो ब्लैक कलर से लिखा है ये पहले से ही लिखे हुए थे। तो कौन सा इंसेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है और उड़ सकता है, बटरफ्लाई। ये देखिए आप, ये मैंने फिल किया है बटरफ्लाई को, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। थर्ड इज दिस इंसेक्ट इज फाउंड मोस्टली इन हाउस। कौन सा इंसेक्ट है जो कि ज्यादातर घर में पाया जाता है, घरों में देखा जाता है। कौन सा इंसेक्ट है, मक्खी। आप लोगों ने ज्यादातर घर में मक्खी दिख ही जाती है, कहीं ना कहीं एक आध मक्खी उड़ती हुई दिख ही जाती है। तो स्टूडेंट्स कौन सा इंसेक्ट है जो कि घर में देखा जाता है, घरों में होता है, मक्खी। तो ये हो गया फ्लाई, ये थर्ड वाला हो गया फ्लाई। 7 दिस इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन लैंड। जमीन पर भागने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है। जमीन पर भागने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 7। तो इसमें हम 7 ढूंढेंगे, कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर ये 7 नंबर लिखा है। तो कौन सा एनिमल है जो कि सबसे तेज दौड़ता है जमीन पर, चीता। कौन सा एनिमल है स्टूडेंट, चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। नंबर 8 दिस वर्ड हैज 3 लेटर्स इट कैन सी इन नाइट। कौन सा पक्षी है जिसका सिर्फ 3 लेटर है, जिसके नाम में सिर्फ 3 लेटर है और जिसे रात में दिखाई देता है। कौन सा पक्षी है वो, आउल। कौन सा पक्षी है स्टूडेंट्स, ये आउल जो है, उल्लू। इसका जो नाम है देखिए 3 लेटर का है और इसे रात में दिखाई देता है। 9th इज ही इज द किंग ऑफ द जंगल। ही इज किंग ऑफ द जंगल। तो जंगल का राजा कौन है, कौन है जंगल का राजा स्टूडेंट्स, लायन। जो लायन है वो जंगल का राजा है, लायन जो कि जंगल का राजा है स्टूडेंट्स। 10 इज आई एम द बिगेस्ट फिश। जो सबसे बड़ी मछली है, कौन सी मछली है स्टूडेंट्स, वो वेल। 10 नंबर पर है ये, 10 नंबर ये रहा। तो वेल जो है वो सबसे बड़ी मछली है। स्टूडेंट्स हमने एक्रॉस वाले कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम डाउन वाले करेंगे। फर्स्ट इज इट इज अ मिल्क प्रोवाइडिंग मैमल्स हैविंग ब्लैक कलर। ये वो स्तनधारी जानवर है, ये वो एनिमल है जो कि काले रंग का होता है और जिससे हमें दूध मिलता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, भैंस मीन्स बफेलो। ये फर्स्ट नंबर का है डाउन में। अब डाउन में फर्स्ट नंबर का देखेंगे, ये रहा। तो ये क्या हो गया, बफेलो। ये ब्लैक कलर की होती है और इससे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। सेकंड इज दिस एनिमल इज द फूड ऑफ कैट। कैट का जो बिल्ली है, बिल्ली का भोजन क्या होता है, बिल्ली क्या खाती है, चूहे को खाती है। तो बिल्ली का भोजन क्या हो गया, चूहा। और कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। और क्या है ये डाउन में नीचे की ओर देखना है, तो ये रहा सेकंड नंबर। और नीचे की ओर देखिए RAT, रेड। तो जो चूहा है वो बिल्ली का खाना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रेड। फोर्थ इज इट इज नॉन एज माउंटेन बफेलो। इसे माउंटेन बफेलो के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर पे ये रहा स्टूडेंट्स, याक। जो याक होता है ये माउंटेन बफेलो कहा जाता है। फिफ्थ इज फास्टेस्ट
फ्लाइटलेस बर्ड। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है लेकिन ये उड़ नहीं सकता? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है और ये उड़ नहीं सकता? ऑस्ट्रिच। ये जो ऑस्ट्रिच है स्टूडेंट्स, ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता। लास्ट इज ही इज द लार्जेस्ट प्राइमेट। लार्जेस्ट प्राइमेट कौन सा है? गोरिल्ला। कौन सा स्टूडेंट्स? ये जो गोरिल्ला है ये लार्जेस्ट प्राइमेट है। बच्चों, हमने लेसन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। इस लेसन के मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। अब हम लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। लेसन नंबर 16, लेसन नेम वाइल्ड कैटल। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम वाइल्ड कैटल के बारे में पढ़ेंगे। बफेलोज एंड ऑल अदर कैटल आर मेंबर ऑफ द बोविडाई फैमिली। बफेलोज और जितने भी कैटल हैं, जितने भी पशु हैं, वो बोविडाई फैमिली के सदस्य होते हैं। दे ऑल हैव स्प्लेट हॉफ्स। दे हैव हॉर्न्स। दीज हॉर्न्स आर यूज्ड टू डिफेंड देम। दे लाइव इन हर्ड्स। स्टूडेंट्स, जो बफेलोज एंड जो कैटल होते हैं, जो बोविडाई फैमिली के सदस्य होते हैं, उनके जो है 2 सींग होते हैं। क्या होते हैं? 2 सींग होते हैं जिनका यूज वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, अपने बचाव के लिए करते हैं। और ये जो पशु होते हैं ये झुंड में रहते हैं। ये कई इनके साथ जो है और इन्हीं के साथ के दूसरे पशु होते हैं, ये झुंड में रहते हैं। कैटल वर अमंग द अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन। मनुष्यों ने सबसे पहले मनुष्यों ने जो है शुरुआत में मनुष्यों ने इंसानों ने कैटल को पालतू जानवर बनाया था। मीन्स सबसे पहले जो लोग थे उन्होंने कैटल्स जो होते थे उनको पाला था। उन जो पशु थे उन्हें पाला था और उन्हें पालतू जानवर बनाया था। कैटल मीन्स स्टूडेंट्स, जितने भी चरने वाले एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उन्हें कैटल कहते हैं। तो इन कैटल्स को जो है शुरुआत में लोगों ने पालतू जानवर बनाया था और तब से ही अब तक इन जानवरों को जो है ज्यादातर पाला जा रहा है। फर्स्ट इज अफ्रीकन बफेलो। इट इज द ओनली स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैटल फाउंड इन अफ्रीका। स्टूडेंट्स, ये अफ्रीका में पाए जाने वाली जितने भी जंगली कैटल होते हैं, जितने भी वाइल्ड कैटल होते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाने वाले वाइल्ड कैटल में से एकमात्र प्रजाति है। ये वाइल्ड कैटल की वहाँ पर एकमात्र प्रजाति है। और जो इस बफेलो के जो सींग होते हैं, आप देख सकते हैं इस बफेलो के जो सींग होते हैं बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं, बहुत ही अलग अलग आकार के होते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। सेकंड इज फॉरेस्ट बफेलो। इट इज अ स्मॉल सब स्पीसीज। स्टूडेंट्स, ये एक छोटी उप प्रजाति है। मीन्स इस प्रजाति के इस टाइप की जो बफेलो थी उसकी 4 प्रजातियां पाई जाती थी। 4 प्रकार की ये भैंसें पाई जाती थी, बफेलो पाई जाती थी। लेकिन जिसमें से 2 प्रजातियां जो हैं इनकी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। अब सिर्फ 2 ही प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो जंगली बफेलो होती हैं, जो फॉरेस्ट बफेलो होती हैं, ये उन जंगलों में रहती हैं जहाँ पर मतलब कि भूमध्य रेखा के पास के जो जंगल होते हैं ये वहाँ पर रहती हैं। थर्ड इज ऑक्सेन। दे बिलोंग टू वाइल्ड ग्रुप ऑफ कैटल। ये जो है
केटल के जंगली ग्रुप से संबंधित होते हैं, जंगली ग्रुप से ये बिलोंग होते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सन, इन्हें जो है ऑक्सन कहा जाता है। दे आर 4 स्पीसीज ऑफ दिस काइंड, इसकी जो है 4 जातियां होती हैं। ऑक्सन की कितनी जातियां होती हैं? ये 4 जाति होती हैं, इनकी 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट इज याक, सेकंड बंटेंग, थर्ड गौर एंड कोपेरी। याक, बंटेंग, गौर एंड कोपेरी, ये इन 4 जातियों के पाए जाते हैं। डोमेस्टिक केटल ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप, जो डोमेस्टिक केटल होते हैं, जो पाले जाने वाले पशु होते हैं, वो भी इसी ग्रुप से संबंधित होते हैं। स्टूडेंट्स, जो याक होते हैं, जो याक एनिमल्स होते हैं, याक केटल हैं, ये जो है नेपाल और भारत के जो नॉर्थ साइड का एरिया है, नेपाल और भारत का जो नॉर्थ के क्षेत्र हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें जो है तिब्बत का बेल भी कहा जाता है। याक को तिब्बत का बेल भी कहा जाता है और इसे चमड़ी, चामड़ी या सुरागाय, चामड़ी या सुरागाय भी कहा जाता है। इनके शरीर पर जो है घने बाल होते हैं, इनके शरीर पर घने बाल होते हैं और ये बालों से मतलब इनकी बॉडी ढकी हुई होती है। स्टूडेंट्स, ये जो गौर हैं, ये इनकी सबसे ज्यादा आबादी भारत में पाई जाती है। मीन्स ये केटल सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। इन्हें भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गोरी गाय, बोदा और गबली। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। लास्ट पॉइंट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े एंड सबसे छोटे वाइल्ड केटल। वाइल्ड केटल रेंज इन साइज फ्रॉम द वाइल्ड याक टू द माउंटेन अनोन एशियाटिक बफेलो। वाइल्ड याक इज मोर देन 2 मीटर, मीन्स 6.5 फीट हाई एट द शोल्डर। जो वाइल्ड याक होते हैं, जंगली याक होते हैं, ये अपने शोल्डर से 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। मीन्स ये अपने शोल्डर से ये 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। इनके शोल्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। माउंटेन्स अनोन इज नो मोर देन 76 सेंटीमीटर 30 इंच इन हाइट। और जो पहाड़ी अनोन होते हैं, जो माउंटेन अनोन होते हैं, ये 76 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होते। जो इनके शोल्डर होते हैं ये 76 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होते। तो जो वाइल्ड याक होता है उसका जो शोल्डर होता है वो 2 मीटर से भी ज्यादा का ऊंचा होता है, और जो माउंटेन अनोन होते हैं इनका जो शोल्डर होता है वो सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक ही होता है। मीन्स 30 इंच का ही होता है। स्टूडेंट्स, ये इस लेसन की एक्सरसाइज है जिसे हमें फिल करनी है। इसे मैंने पहले से ही फिल किया है। फर्स्ट इज बफेलोज एंड अदर केटल आर इंक्लूडेड इन बफेलोज। और दूसरे केटल और दूसरे जानवर जो हैं, दूसरे पशु, वो किस फैमिली से संबंधित हैं? किस फैमिली संबंधित है? मैंने अभी आपको बिल्कुल शुरू में बताया था। कौन सी फैमिली संबंधित है? ये बोविडाई फैमिली। ये सारे के सारे केटल एंड बफेलो जो होती हैं वो बोविडाई फैमिली की होती हैं। सेकंड इज ईच मेंबर ऑफ केटल हैड डैश हॉर्न्स। हर एक केटल के कितने सींग होते हैं? 2। कितने सींग होते हैं? 2 सींग होते हैं। थर्ड इज अ बफेलो हैज डैश हॉप्स स्प्लिट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्प्लिट आएगा, मीन्स विभाजित किया गया है। इन्हें अलग मतलब इनको जो है बांटा गया है। स्प्लिट मीन्स बांटना, विभाजित करना। फोर्थ इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डिफेंड्स कैटल एंड बफेलो।
कैटल एंड बफेलो की बॉडी का कौन सा अंग है जो कि उन्हें उनकी रक्षा करने में सहायता करता है? क्या है? हॉर्न्स मीन्स उनके सींग। फिफ्थ इज वाइल्ड ऑक्सन हैव डैश स्पीसीज। वाइल्ड ऑक्सन की कितनी जातियां हैं? 4। कितनी तरह के होते हैं ये? 4 टाइप्स के होते हैं, 4 जातियां हैं इनकी। लास्ट इज डैश आर ऑफ्टन रॉन्गली कॉल्ड एज बफेलो बाइसन। स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। हमने आज लेसन नंबर 14, 15 एंड 16 3 लेसन को कंप्लीट किया है और अच्छे से आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इन तीनों लेसन्स को। एंड स्टूडेंट, इन लेसन्स की एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।